हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का टॉपिक नंबर 3, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब पुरानी जो 2 वीडियोज़ हैं, सबसे पहली में हमने यहाँ पे कवर किया था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है केमिकल रिएक्शन की, और उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। तो अगर अभी तक वो जो वीडियोज़ है वो नहीं देखी है, और एक और जो बायोलॉजी का जो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसकी जितनी भी एमसीक्यू सीरीज़ की जितनी वीडियोज़ है वो भी डल चुकी है। तो अगर ये सब वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ है वो सीक्वेंस वाइज वहाँ पर मिल जाएंगी। हर एक की प्लेलिस्ट जो है वो सेपरेट यहाँ पर बनी हुई होगी। अगर जो भी यहाँ पे एमसीक्यू चल रहे हैं, अगर उनका यहाँ पे जो पीडीएफ का लिंक है वो चाहिए तो वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जितनी भी यहाँ पे वीडियोस बन रही है, अगर उनसे रिलेटेड अगर उनकी जो उनको एज अ लाइव टेस्ट की फॉर्म में अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा लाइव टेस्ट लिंक के नाम से, और उसके ऊपर क्लिक करो और वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहाँ पे वो जो टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करो और वहाँ पे अपने एक परफॉर्मेंस का आइडिया लगाओ कि तुमने अगर वीडियो देखी तो वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ कितनी आई वो चीज़। तो वो टेस्ट देके ही ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि हाँ तुमने सिर्फ क्या वीडियो देखी है वही निकाल दी, या फिर उसमें से कुछ कंटेंट लेके भी गए, कुछ कंज्यूम भी किया उसमें से। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे आता है कि रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शन जिनमें कि क्या होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ मिलते हैं, और वो मिलने के बाद क्या करते हैं, जब वो रिएक्शन करते हैं ना उसके बाद वो क्या करते हैं एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर सिंगल सब्सटेंस बना लेते हैं। तो ऐसी टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम से ही पता लग जाएगा कि बहुत सारे जो केमिकल्स, या बहुत सारे भी नहीं, मतलब 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, वो रिएक्टेंट मिलके और एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे, एक तरीके से कंबाइन हो रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कंबाइन हो रहे हैं वो। यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन का टाइप है, कौन सी रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं बाकी रिएक्शन के बारे में अभी एग्जाम्पल इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनको इसलिए नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि आगे इनसे रिलेटेड जो रिएक्शन है वो भी आने वाली है, तो उनके बारे में वहीं पे बता दूंगा। तो फिलहाल कॉम्बिनेशन तुम समझ गए कि क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इसमें मिला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट वहां पे निकल गई। तो ये कह रहे हैं ये जो रिएक्शन है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, या डिकम्पोजिशन है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो दोनों के दोनों मिले और दोनों ने मिलके क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 वो बना लिया। हीट निकली वो तो अलग चीज़ हो गई, वो तो एक एनर्जी हो गई ना। मैं सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सब्सटेंस क्या निकला है, वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे बन गया, यानी कि 2 चीज़ को मिला के एक चीज़ बनी है। यानी कि किस टाइप की रिएक्शन है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ये, है ना, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब इन सब में से कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, नहीं है वाली बतानी है यहाँ पे। ठीक है, देखो सबसे पहला C+O2 गिव CO2, यहाँ पे तो 2 चीज़ कंबाइन होकर एक चीज़ बन रही है, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला वाला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बन गया, यानी कि 2 चीज़ मिलकर फिर एक चीज़ बनी। नेक्स्ट है CH4 प्लस O2 और यहाँ पे बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो यहाँ पे भी क्या एक चीज़ देखो, अब इसमें ये मत बोलना कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया ऐसे करके, यहाँ पे ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। अब ये नहीं कि वहाँ पे डेफिनेशन में बोला है कि 2 चीज़ को कंबाइन होकर एक ही चीज़ बनेगी, एक सब्सटेंस बनेगा, ऐसा भी हो सकता है 2 चीज़ें कंबाइन हो और उनसे ऐसे 2 तरीके के अलग अलग, एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ऐसे 2 प्रोडक्ट बन गए। एट द एंड बात यह है कि कंबाइन हुए वो, अब कंबाइन होने के बाद 2 नए प्रोडक्ट बन गए, एक नहीं बना सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस बन गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लास्ट वाला देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को बस मैंने हीट करा है, ठीक है, ये तो यहाँ पे मैंने साथ में हीट लिख दिया, वरना तो एरो के ऊपर लिखते हैं हीट वगैरह को। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, तोड़ा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को पक्का तोड़ा होगा तभी एक चीज़ से 2 चीज़ें बन रही है। भाई ये तो कहीं का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, ये तो उल्टा टूट रही है चीज़। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हमारी नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि क्या होता है, एक कंपाउंड होता है वो क्या करता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और एक ही सब्सटेंस टूटा और उससे टूटे, भाई कोई चीज़ टूटती है तो क्या होता है 2-3 टुकड़ों में टूट गई वो, तो ऐसा करके और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस बनते हैं, 2-3 टुकड़ों में वो टूट जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, देखो तोड़ने के लिए वर्ड यूज़ होता है किसी चीज़ को डिकम्पोज करना, वो पढ़ा होगा ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, ये सब पढ़ा होगा बायो वगैरह में पहले भी। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, तो यहाँ पे भी वही मतलब है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उनमें ऐसा ही होता है, एक चीज़ को तोड़ते हैं उससे 2 या 3 सिंपल सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं हमारे वहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर।
फेरस सल्फेट को हमने हीट किया और Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना यहाँ पे। ये कह रहे हैं ये किसका एग्जाम्पल है, तो देखो ये हो क्या रहा है पहले यहाँ पे समझो। फेरस सल्फेट था FeSO4, उसको हीट देने पे क्या हुआ, वो टूट गया एक तरीके से। Fe2O3 SO2 और SO3 में 3 अलग अलग सब्सटेंस उससे निकल गए। और अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, ऐसी रिएक्शन क्या कौन सी रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट, भाई जो फेरस सल्फेट होता है हमारा FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, कह रहे हैं चेंज टू वाइट कलर ऑन हीटिंग। अब उसको जब हीट करते हैं ना तो वो चेंज हो जाता है और किसका हो जाता है, वो वाइट कलर का सा बन जाता है। तो यहाँ पे बात आ रही है क्यों, रीज़न ऐसा होता क्यों है, ठीक है, इसका ये रीज़न पूछ रहे हैं। अब देखो इसको सिंपल इतना घुमाने फिराने से बढ़िया, यहाँ पे पहले क्या क्या ऑप्शन लिखा है, इट लूजेज वाटर, वो वाटर को लूज़ कर देता है अपने में से, या वाटर को गेन कर लेता है अपने में से, या फिर वो कंबाइन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में। तो देखो होता क्या है ये समझो बात पहले। फेरस सल्फेट जो होता है वो ऐसे नहीं रहता, अकेले नहीं रहता। फेरस सल्फेट अपने आसपास जो मॉइस्चर है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझे, मॉइस्चर बोले तो वाटर के जो वेपर्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल एयर में प्रेजेंट है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि उसने क्या करा, वाटर को गेन कर लिया। अब इसका आंसर ये मत समझ लेना गेन होता है इसका आंसर, रुको समझो। तो जब तुमने एक्चुअल में जब तुम फेरस सल्फेट को लेने गए होंगे या कहीं से भी तुमने फेरस सल्फेट को उठाया, तो एक्चुअल में तुमने फेरस सल्फेट को उठाया ही नहीं। एक्चुअल में तुमने पता क्या उठाया, फेरस सल्फेट अपने साथ वाटर लेके बैठा था। ये बात तुम्हें पता नहीं चली, लेकिन क्योंकि वाटर के क्रिस्टल थे, कोई गीला गुला नहीं लगेगा वहीं वहाँ पे, ये मत सोच लेना। तो FeSO4, एक तो इसमें राइटिंग थोड़ी अजीब बनती है, .7H2O, 7 वाटर के जो क्रिस्टल है ना, .7H2O लिखा है वो, ठीक है। तो वहाँ पे 7 वाटर के जो क्रिस्टल्स हैं वो उसके साथ में रहते हैं। अब ये तुम्हें लग रहा है कि मैं फेरस सल्फेट लेके आ गया, उसके साथ में 7 वाटर के क्रिस्टल हैं वहाँ पे। तो तुम एक्चुअल में क्या लेके आए, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा मतलब 7 वाटर के क्रिस्टल है, हेप्टाहाइड्रेट यहाँ पे। या और जब तो ये होता है तो वाटर की वजह से, वाटर इसके साथ जब आता है तो वाटर की वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है। जब तुमने इसको हीट करा तो ये क्या होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ऐसा नहीं होगा कि फेरस सल्फेट को तुमने हीट किया वो टूटना शुरू हो गया। भाई एक एक करके काम होगा, आराम से सब्र करो, रुको जरा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो वाटर के जो क्रिस्टल होंगे ना वो यहाँ से क्या होंगे, तुम हीट करोगे पहले तो वाटर के क्रिस्टल उड़ जाएंगे, यानी कि 7 वाटर के 7H2O जो है वो निकल लिया भैया। तो जैसे ही 7H2O गया, ग्रीन कलर किसकी वजह से था, वाटर की वजह से, वाटर के क्रिस्टल निकल गए, तो यानी कि इसका ग्रीन कलर भी गया। तो अब इसका जो कलर होता है वो हमारा कौन सा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है इसलिए वाइट। तो यहाँ पे यही पूछा है कि ग्रीन कलर जो फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर वाटर की वजह से, यानी कि वाटर वाला जो फेरस सल्फेट है, वाटर मतलब ये मैं सोचना ग्रीन कलर, भाई 7 क्रिस्टल है यार वाटर के। 7 क्रिस्टल बहुत कुछ नहीं होता, ये मैं आसपास ऐसे, ये अपने आसपास ऐसे टच करूँ ना, 7 से ज़्यादा क्रिस्टल होंगे इसके आसपास, लेकिन तब भी मुझे तो नहीं लग रहा कुछ गीला। तो 7 क्रिस्टल कुछ नहीं होता गीला लगने के लिए, ठीक है, गीला नहीं लगेगा। तो 7 क्रिस्टल हैं वहाँ पे वाटर के, उनको हीट करा तो कह रहे हैं कि क्या करा उसने, भाई वाटर को लूज करा इसलिए वाइट कलर हो गया उसका। तो इट लूजेज वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट बिकम कलरलेस टू येलो ड्यू टू, कह रहे हैं लेड नाइट्रेट को ना जब हीट करते हैं तो इट बिकम्स कलरलेस टू येलो, वो कलरलेस से क्या हो जाता है, येलो कलर का बन जाता है। पहले वो कलरलेस होता है बट वो क्या होता है, येलो कलर का बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, भाई किसी भी चीज़ को हीट करोगे तो वो हो जाएगा डिकम्पोज, ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन कौन सी बात कर रहे हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब तुम्हें इसकी ऐसा नहीं करना है कि याद करने के लिए रिएक्शन वगैरह, सिर्फ सिंपल देखो, ये सिंपल एडवाइस है कि रिएक्शन बहुत सारी हैं इस वाले चैप्टर में मुझे पता है, लेकिन भागो मत उनसे सिंपली क्या करो, जो रिएक्शन तुम्हारी एनसीईआरटी जो बुक है तुम्हारी, उसमें जितनी भी वहाँ पे रिएक्शन प्रेजेंट है उन वाली रिएक्शन को याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, या एक बार कम से कम देख तो लो, एक समझ लो कि हो क्या रहा है वहाँ पे, याद भी मत करो, समझ लो कम से कम उनको, ठीक है। बाकी जो रिफ्रेशर वगैरह में जो रिएक्शंस वगैरह होंगी उनको ऐसा नहीं कि सबको पढ़ने बैठ गए, भाई अगर पढ़ रहे हो इतना टाइम मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है तो फिर, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ अगर नहीं कर पा रहे हो तब क्या करो, तब सिर्फ एनसीईआरटी वाली पढ़ो, बाकी फालतू मत पढ़ो रिएक्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था इसका, तो ये रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। व्हाट इज द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस बताते क्या होता है, देखो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी देकर किसी को तोड़ना, इलेक्ट्रोलिसिस।
तो वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना, ऐसा शॉक लगाते हैं जब वाटर को, ठीक है, तो वाटर को जब हम शॉक लगाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वाटर जो होता है टूट जाता है। किस किस में, वहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस और वहाँ से निकलती है ऑक्सीजन गैस, ऐसे करके निकल जाता है। तो ये कह रहे हैं कि रेशो क्या होता है, मतलब कितना ऑक्सीजन निकलेगा और कितना हाइड्रोजन निकलेगा, ये कैसे पता लगेगा। अब देखो यहाँ इस चीज़ के लिए तुम्हें आनी चाहिए वाटर के टूटने की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब मैं यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, H2O था हमारे पास, ये टूटता है हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 प्लस यहाँ पे हमारे पास आता है यहाँ पे O2, ये हो गया। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस इक्वेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे होना क्या पड़ेगा, वाटर के हमको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2H2 होगा। अब इसको बैलेंस, अब देखो यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है पूरी की पूरी जो हमारी रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब एक चीज़ देखो, मतलब जब तुमने क्या करा यहाँ पे, जो तुम्हारे कितने मॉलिक्यूल, मतलब जब तुमने देखो 2 मॉलिक्यूल वहाँ पे निकल रहे हैं हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल निकल रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन का, यानी कि यहाँ पे जो रेशो है इनका, रेशो कितना हो गया, मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल निकला ऑक्सीजन का, यानी कि 2:1 जो है वो इनका रेशो हो गया। अब इसको 4 मत बोल देना कि 2 4, मैं एटम की बात नहीं कर रहा, एटम के रेशो की बात नहीं हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मतलब हाइड्रोजन नॉर्मल फॉर्म में कैसे मिलती है, हाइड्रोजन नॉर्मल फॉर्म में हमको मिलती है H2 की फॉर्म में, तो H2 वाली फॉर्म की ही ये बात कर रहे हैं और O2 वाली फॉर्म की ही ये बात कर रहे हैं। तो 2:1 जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का रेशो पूछा है, तो यानी कि 2:1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। भाई देखो डिकम्पोजिशन तोड़ने के भाई बहुत सारे तरीके हैं भैया, ठीक है, किसी भी चीज़ को तोड़ने के तरीके हैं बहुत सारे, उनमें से एक तरीका है हीट देना, हीट देके तोड़ना। हीट मतलब कि टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर का वर्ड यूज़ होता है केमिस्ट्री में थर्मल, तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ को हीट देकर तोड़ना। तो ये कह रहे हैं ये जो नीचे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब तुम नीचे रिएक्शन अगर देखो एक बार, इनमें सारी ही जो तीनों की तीनों जो रिएक्शन है A B C तीनों रिएक्शन, इन तीनों को ही तोड़ रखा है हीट देके, यानी कि तीनों ही थर्मल डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन ये कौन सी वाली डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है तीनों की तीनों, यानी कि ये तीनों ही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब देखो अभी तो फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वगैरह ऐसा यूज़ होती नहीं, बट फिर भी अगर अभी बात कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती थी। तो देखो यहाँ पे 2 कंपाउंड के नाम याद रखना, AgCl और AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना, वो यूज़ होता है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो होता क्या, कैसे यूज़ होता है, देखो AgCl और AgBr जो है, जब भी वो दोनों के दोनों, कोई भी दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, उनके ऊपर जब लाइट एक्सपोज होती है ना, तो वहाँ से क्या होता है, जब भी लाइट एक्सपोज होती है तो सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर निकल गया अलग और क्लोरीन निकल जाता है अलग, यानी कि टूट जाता है। तो एक्चुअल में ये क्या है, जैसे हमने बोला था ना डिकम्पोजिशन अलग अलग होता है, तो ये भी डिकम्पोजिशन है, ये हमारा क्या है, फोटो केमिकल वाला है, यानी कि फोटो से केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तुम, ठीक है, यानी कि फोटो मतलब लाइट होता है, तो लाइट से तुम एक रिएक्शन को करवा रहे हो, इस वजह से क्या हुआ यहाँ पे हमारा। तो ये 2 रिएक्शन इसमें यूज़ होती है हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इन दोनों के बारे में बात कर रहा है, यानी कि बोथ वाला करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी। अच्छा, मतलब डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, मतलब ये टूटना वाला हिसाब किताब हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा है। अच्छा जी, तो ये कहने की ऐसा कौन सा, मतलब एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, एसिमिलेशन ऑफ फूड, फूड का एसिमिलेशन का मतलब पता क्या होता है, कि जो हमने फूड एब्जॉर्ब कर रखा है ना, उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को यूटिलाइज करना, ग्रोथ और रिपेयर के लिए बॉडी को यूज़ करना। लाइफ प्रोसेस चैप्टर अगर पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस के MCQs अगर किए होंगे तो फिर समझ आएगा कि हमने लाइफ प्रोसेस के MCQ डाल चुका हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे वो पूरे के पूरे, ठीक है, तो उसमें ये सब हमने पढ़ा है। अगर जिसको नहीं पता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो एसिमिलेशन ऑफ फूड, ठीक है, तो ये तो यानी कि कहीं से डिकम्पोजिशन हो नहीं रहा, कोई चीज़ तो टूट नहीं रही है यहाँ पे। अगला है डाइजेशन ऑफ फूड, तो इसका करेक्ट आंसर डाइजेशन ऑफ फूड ही है, क्योंकि देखो फूड डाइजेस्ट जब होता है तो कैसे होता है भाई, हम रोटी खाते हैं, पहले तो मैं मुंह में रोटी को चबाना रोटी को तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद पेट में जाती है, पेट में टूटता है। बायो का चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, पूरा न्यूट्रिशन पूरा मैंने बहुत अच्छे डिटेल में समझाया, पूरा उसकी सारी वीडियोज़ वहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो वहाँ पे स्टमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ऐसे करते फूड का क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी कि डाइजेशन ऑफ जो फूड है ना, वो एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी बॉडी की। तो ये करेक्ट आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड।
तो ऐसी रिएक्शन जिनमें कि होता क्या है ना, एक एलिमेंट क्या करता है दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है। अच्छा, जैसे तो ये कह रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं भाई, एक एलिमेंट ने दूसरे की जगह ले ली, मतलब कि क्या करा, दूसरे एलिमेंट का प्लेस चेंज कर दिया उसने, तो उसका प्लेस, तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि उसको उसके प्लेस से हटा दिया, मतलब डिसप्लेस कर दिया, प्लेस से हटा दिया, डिसप्लेस कर दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे क्या होता है, एक ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, कोई भी एक ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट है। अब इसके लिए तुमको रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल्स की है वो याद होनी चाहिए कि कैसे रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है वो होती है, वहाँ पे कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन कम रिएक्टिव मेटल है, तो ये इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव, देखो होता क्या है ना, कम रिएक्शन वाला मेटल अपना ना सॉल्ट बना के बैठा होता है, ठीक है, आराम से अपना सॉल्ट बना के बैठा है, रिएक्शन करके बैठा है बढ़िया करके। अब ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो मेटल था वो आया, उसने बोला भयंकर कि यार मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मेरे को तो मिल नहीं रहा सॉल्ट बनाने को, और ये यहाँ भाई साहब जी बड़ा मजे से सॉल्ट बना के बैठे हैं। तो वो क्या करता है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, उसको भगाता है, लेस रिएक्टिव मतलब समझो लेस पावर है उसकी, उसको भगाता है वहाँ से, चल यहाँ से निकल, मैं बैठूंगा यहाँ पे इस जगह पे, तो ठीक है मेरी है ये पोजीशन, तो उसको हटा देता है। तो ये ऐसे रिएक्शन होती है, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। व्हाट हैपन व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब देखो कॉपर सल्फेट एक तरीके का सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट हमारे पास है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, मतलब समझो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का दिखाई देता है। ये कह रहे हैं जब आयरन को हमने उसके अंदर डिप करा तो क्या हुआ, क्या वहाँ पे क्या बदलाव तुमने, क्या चेंज तुम्हें नजर आया, आयरन बिकम्स ब्राउनिश, या आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन, या आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इन तीनों में से कौन सी बात सही है। तो देखो भाई, आयरन जो होता है जब हम उसके अंदर डालते हैं, आयरन का कलर ब्राउनिश तो हो जाता है, बिल्कुल होता है। आयरन क्या करता है, अच्छा ब्राउनिश कलर क्यों हुआ होगा, क्योंकि आयरन ने क्या करा होगा, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, कॉपर तो बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में से उसने क्या करा, कॉपर को भगाया, बोला मैं बनाऊंगा आयरन सल्फेट आज से, ठीक है। तो कॉपर को भगा दिया, आयरन सल्फेट उसने बना लिया आयरन ने, तो इसीलिए क्या होता है उसका कलर ब्राउनिश इसलिए होता है क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर ब्राउनिश है ना, इसलिए कलर ब्राउनिश हुआ। यानी कि आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस भी कर दिया। और इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। यानी कि तीनों बातें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है डिस्प्लेसमेंट का। पहली वाली रिएक्शन में देखो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया पहली वाली रिएक्शन में, तो देखो, और फेरस सल्फेट बना लिया, मतलब वही आयरन वाला सल्फेट, आयरन सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक ने कॉपर सल्फेट, जिंक ने, अरे बताओ भाई कॉपर को सब भगा रहे हैं, अरे कॉपर इनसे सबसे ना कम रिएक्टिव है क्योंकि इसलिए कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगा दिया, जिंक ने भी जिंक सल्फेट बना लिया, बोला मैं रिएक्टिव हूँ, मैं सॉल्ट बनाऊंगा, तू मेरे सामने कैसे सॉल्ट बनाएगा भाई। नेक्स्ट कॉपर क्लोराइड, भाई लेड ने उसको भी भगा दिया, बोला तू मेरे सामने बनाएगा क्या सॉल्ट, मैं हूँ यहाँ ज़्यादा रिएक्टिव, इसने भी बना लिया। लास्ट वाली रिएक्शन यानी कि ऊपर की तीनों तो हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन अब आओ क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर, NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2। ये तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है भैया, ये हाँ तो कोई ऐसा डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा कि किसी ने किसी को भगा दिया वैसे करके, कुछ हाँ चेंजेस हुए हैं इसमें भी कुछ, लेकिन अभी आगे बताएंगे कौन से चेंजेस है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, तो फिर कौन सी रिएक्शन है आगे बताएंगे इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। क्वेश्चन सारे ऐसे डाले हैं भाई बिल्कुल एकदम तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म अ टू न्यू कंपाउंड। देखो आप समझो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक को हटाया जा रहा था, दूसरा वाला उसकी जगह पे बैठ जा रहा था। अब की बार ये बात क्या कर रहे हैं, अब की बार क्या हो रहा है, आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है। मतलब ऐसा समझो कि जैसे मान लो दो सॉल्ट है, मैंने दो सॉल्ट को मिलाया, अब ये वाला मेटल कह रहा है कि यार मुझे ना ये वाला सॉल्ट नहीं बनाना, मुझे ना सल्फेट वाला सॉल्ट नहीं बनाना, मुझे तो क्लोरीन वाला सॉल्ट बनाना है। और वो जो वाला सामने वाला बंदा है वो कह रहा है कि अरे मुझे ना क्लोरीन वाला नहीं बनाना, मुझे सल्फेट वाला बनाना है। तो बोला, दोनों ने बोला भाई एक काम करते हैं, फिर तू मेरे वाले के साथ आ जा और मैं तेरे वाले के साथ, यानी कि एक्सचेंज मान लेते हैं यहाँ पे चीज़ें। यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गई यहाँ पे चीज़ें। तो इसलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज होता है जहाँ पे ऐसी रिएक्शन को, अभी रिएक्शन भी दिखाऊंगा मैं आगे, पर फिलहाल ऐसा समझो ऐसी जो रिएक्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसलिए जो पिछले वाले जो रिएक्शन थी वो डबल डिस्प्लेसमेंट थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 में भी टिक मारा था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। Na2SO4 ये कह रहे हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2। अब एक चीज़ देखो, सोडियम ने बोला बेरियम क्लोराइड को कि भैया देख यार मेरे को ना सल्फेट के साथ मैं नहीं बना रहा सॉल्ट, मेरे को नहीं रहना SO4 के साथ।
अब बेरियम कह रहा है कि यार पसंद तो मुझे भी क्लोरीन नहीं आना है, तो भाई तुझे क्या चाहिए? उसने बोला भाई मुझे क्लोरीन चाहिए था। बेरियम ने बोला मुझे सल्फेट चाहिए था। तो बोला भाई सही है, फिर एक्सचेंज मारते हैं, चलो ठीक है। तो बेरियम अपने साथ ले गया सल्फेट को क्योंकि उसे वो पसंद था, सोडियम अपने साथ ले गया क्लोरीन को तो इसे ये पसंद था। आयंस का क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया, यानी कि दो जगह चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि कैसी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रुको 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 रुको, अब ऐसा नहीं कि तेजी में बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मारा, वीडियो को आगे बढ़ाया, दे एंकर आगे ऐसे, नहीं 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 भाई सुन लो। यहाँ पे ये एक और टाइप की रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो ये बेरियम सल्फेट है ना, ये बेरियम सल्फेट एक तरीके का प्रेसिपिटेट भी है। अब ये कैसे याद होगा भाई? ये मैंने बोला ना, देखो रिएक्शंस मेन बस एक बार मैंने क्या बोला कि एक बार देख जरूर लेना रिएक्शंस को। तो ये जब तुम अपनी बुक में रिएक्शन देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा कि यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट भी होता है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 के ऊपर। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। कोई सब्सटेंस है, उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है और या फिर उसमें हाइड्रोजन हट गया है, मतलब दोनों में से कुछ भी हुआ है। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एक्चुअल में और आना चाहिए था वहाँ पे कि या तो ये ऐसे करके, बट दोनों में से कोई भी अगर एक काम हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो देखो उसको हम बोलते हैं, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, भाई किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो मैं उसको क्या बोलूँगा? ऑक्सीडेशन हो गया ये उसका, ठीक है। किसी में से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, हाइड्रोजन का जुड़ना। देखो ये उल्टा है पिछले वाले का, पिछली बार हाइड्रोजन हट रहा था, इस बार हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और अब की बार ऑक्सीजन हट रहा है तो ये तो गलत बात, यानी कि उल्टा। तो अब की बार इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। ये कह रहे हैं द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, देखो हमारे पास कॉपर पाउडर रखा हुआ था, बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। अब भाई मैं खरीद के लाया दुकान से तो उसका नॉर्मल कलर था, और जैसी थोड़ी देर मैंने ऐसे हवा में रखा उसको, और उसका कलर जो हो गया वो काला काला सा कलर हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। बात है कि ये काला सब्सटेंस आया कहाँ से, क्या हुआ ये, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब हमने कॉपर को ऐसे ओपन में ऐसे करके कहीं पे रख दिया कॉपर पाउडर को, तो आसपास इतनी सारी ऑक्सीजन है, तो होता क्या है, कॉपर क्या करता है, आसपास की जो ऑक्सीजन है उसके साथ में रिएक्शन कर लेता है, या ये कह लो कि आसपास की ऑक्सीजन कॉपर के साथ में रिएक्शन कर लेती है। वही कि क्या कहते हैं उसको, कि कद्दू के ऊपर चाकू गिरे या चाकू के ऊपर कद्दू कटना तो कद्दू नहीं है, ऐसा कुछ समथिंग एग्जाम्पल होता है ना, तो वही समझ लो, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट आया नहीं मुझे बताना, वो जो भी था। तो यहाँ पे ये यानी कि हुआ क्या, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, घुमा फिरा के बात है, होना तो ऑक्सीडेशन कॉपर का ही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे ये सब काम हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड। अब देखो भाई हमारा कॉपर ऑक्साइड तो बन गया, मतलब वो काला काला सब्सटेंस तो बन गया, वो तो हो गया। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कॉपर ऑक्साइड रखा हुआ था, मैंने से हाइड्रोजन गैस को पास कराया, तो हुआ क्या, ये जो ब्लैक कलर का हो गया था, जो मैं कह रहा था अरे यार मार्केट से लाया और ये ब्लैक हो गया, अब देखो थोड़ी देर में, तो ये क्या होता है, ये ब्राउन क्यों टर्न हो जाता है? तो देखो ब्राउन एक्चुअल में कॉपर का अपना जो कलर है वो है ब्राउन कलर, ठीक है, उसको उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं ब्राउन। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जो तुमने ऑक्सीजन यहाँ पे दिया था, तुमने क्या करा, हाइड्रोजन को पास कराया इससे। तो अब हाइड्रोजन ने क्या करा, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर निकल लेगा अपने साथ। तो हुआ क्या, तुम्हारा कॉपर अकेला बच गया। तो वापस दोबारा से वही कंडीशन आ गई जो तुम मार्केट से लाए थे, यानी कि अब की बार क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ होगा, यहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा, यानी कि ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअल में कॉपर ऑक्साइड अगर बोलेंगे प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इफ वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड। एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है एक सब्सटेंस, और एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है एक ही रिएक्शन के अंदर, मतलब किसी एक दो रिएक्टेंट है मान लो, एक रिएक्टेंट का हुआ ऑक्सीडेशन, एक का हुआ रिडक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? तो देखो ऐसी रिएक्शन को में दोनों चीज़ हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो है नहीं, तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होती है उनका कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऐसे को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी जो रिएक्शन है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। पहली वाली में कॉपर के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो बिल्कुल इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो
देखो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ऐसा समझो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जिसमें भी कोई भी एक चीज़ हो तो वो रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहली वाली में ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर हो रहा है तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ये मत सोचना कि उस रिएक्शन में रिडक्शन तो हो नहीं रहा, उस रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। भैया ऑक्सीजन पहले मस्त एकदम अकेले रह रहा था, उसको कॉपर के साथ ऐसे इतने बुरे के साथ रहना पड़ रहा है वहाँ पे, कॉपर के साथ रिडक्शन हुआ कॉपर का, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ वही कॉपर में से ऑक्सीजन को हटा दिया, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। यही रिएक्शन की बात कर रहा था पिछले में, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑब्वियसली बात है। तो यानी कि ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। सी वाला जो है उसमें भी सेम टू सेम चीज़, जो MnO2 + 4HCl, तो उस देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में आ गया तुम्हारा ऑक्सीजन, तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन बेचारा अलग निकल गया, क्लोरीन हाइड्रोजन से दूर हो गया, तो ये कह सकते हो कि क्लोरीन का हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्लोरीन का भी एक तरीके से, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन है सब की सब रेडॉक्स रिएक्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहे हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, याद है सबसे पहली वाली वीडियो में बताया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो डेजलिंग वाइट फ्लेम आता है वहाँ से, जिसमें हम वो करते हैं कि आंखों को बचाना होता है उससे ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि इतना बहुत तेज वो फ्लेम होता है। एंड चेंजेस इनटू अ वाइट सब्सटेंस, तो उसके बाद क्या होता है, वो वाइट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट सब्सटेंस का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन, तो मैग्नीशियम का क्या होता है वहाँ पे उस रिएक्शन में, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद क्या हुआ, उससे व्हाइट कलर का एक पाउडर बनता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। अरे भाई याद नहीं रिएक्शन, Mg + O2 गिव्स MgO, ऐसे करके रिएक्शन थी, बैलेंस रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल बता रहा हूँ, MgO ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता था, यानी कि मैग्नीशियम का क्या हो गया होगा, पक्का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि मैग्नीशियम हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे, ऑक्सीडाइज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और अब तो पता ही है लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए होता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और मैं पूरे बहुत ही अच्छे से रेडॉक्स रिएक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन वगैरह। तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ कि इन सब जो रिएक्शन है इनको ढंग से एनालाइज करो। इनमें से काफ़ी सारी जो रिएक्शन है, ऑलमोस्ट सारी जो रिएक्शन है उनके बारे में पहले बात कर चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में। अगर पूरा वीडियो देखा है तो यहाँ तक अगर पहुँचे हो तो भैया तुमने पूरा वीडियो देखा होगा, और यहाँ पे तुम्हें पता होगा कि कौन सी रिएक्शन किस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है, जो भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, वो मेरे को बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करके। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको वहाँ पे हार्ट दे दूंगा, तो वहाँ पे तुमको आइडिया लग जाएगा कि किसका आंसर करेक्ट है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी MCQs थे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आए होंगे, और ये पूरी की पूरी जो MCQ सीरीज़ है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से पसंद आ रही होगी। लेकिन फिर भी अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन अगर होता है तो उसको यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज करके ही बता सकते हो। तो चलो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।